बड़े प्रेम से कहेंगे जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। और एक बार बोलना पड़ेगा, और एक बार। बुझा दिए मेरा भैया हरिनगर वाले को इतना प्रेम है कि सबके सब बुला लिए ब्रजमंडल से। एक बार हरिनगर वाले सभी भक्तों के लिए जोरदार ताली सबरी भैया। बड़े प्रेम से कहेंगे जय श्री कृष्णा। आज यहाँ द्वारका में मेरे श्याम सुंदर अपनी समस्त पत्नियों के साथ में, पुत्रों के साथ में रह रहे हैं। और सज्जनों, देवऋषि नारद ऊपर से निकल रहे थे ना आज नारायण नारायण करके, तो वहीं द्वारका की ओर देखते हैं। द्वारका में देख करके मन में विचार करते हैं कि वास्तव में यही योगेश्वर है। मेरे गोविंद जहां कभी किसी पत्नी को मनाए तो कभी किसी से कहे, कभी कोई रूठ जाए तो कभी कोई रूठ जाए, क्योंकि 16,108 विवाह हुए हैं। अब कभी ना कभी कोई ना कोई रूठते रहते हैं, कभी किसी को मनाते हैं, कभी किसी से कुछ कहते हैं। और सबसे ज्यादा रूठने वाली जो उनकी पत्नी है वो है सत्यभामा, और कभी ना रूठने वाली पत्नी है वो है श्री रुक्मिणी। दरबार से लेकर के पहरेदार, मंत्री से लेकर के महामंत्री तक, जिनको बड़ा ख्याल रहता है रुक्मिणी जी का, और इसीलिए उनका बहुत सम्मान है अन्य समस्त पत्नियों की। जहां आज मेरे गोविंद मन में विचार करते हैं और सोचते हैं कि मेरी जितनी भी पत्नियां हैं सभी कोई ना कोई कभी ना कभी रूठती रहती है, लेकिन मैंने कभी रुक्मिणी जी के चेहरे पर गुस्सा नहीं देखा, कभी उनको रूठते हुए नहीं देखा। देखो तो सही आखिर में वो रूठी हुई कैसी लगती है, उनके चेहरे पर ये उदासी कैसी लगती है। लीलाधर है, मन में आ गया, चल दिए। जहां पहुंच जाते हैं रुक्मिणी जी की कक्ष में, और ऐसे बैठ जाते हैं जैसे मानो उनके ऊपर कितनी विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। रुक्मिणी जी आती हैं पंखा झलने के लिए, पंखा झलने चमर ढुरा रही हैं, जल लेकर के आती हैं प्राणेश्वर। क्या बात है, आज आप बड़े उदास से लग रहे हैं, क्या हुआ? कोई प्रजा में कष्ट आया है, कोई हमारी प्रजा में दुखी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी मुझे अकेला रहने दो, मैं बाद में आपके लिए सब कुछ बताता हूँ। कुछ समय के पश्चात फिर से रुक्मिणी जी पूछती है, स्वामी क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आपको इस प्रकार इस अवस्था में देख करके मुझे बहुत चिंता हो रही है। योगेश्वर के चेहरे पर अगर जो उदासी है तो संपूर्ण जगत के लिए कहीं उदासी ना बन जाए, संपूर्ण जगत कहीं इसी उदासी में डूब न जाए, इसीलिए मुझे चिंता है महाराज। आप मुझे बताइए क्या बात है, आज मेरे स्वामी के चेहरे पर ये उदासी क्यों, क्या कारण है? देवी ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी आपसे कहा ना कि बाद में बात करता हूँ, बाद में सब कुछ पूछता हूँ। नहीं रह गया, फिर से पूछते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप मुझे इसीलिए नहीं बता रहे कि कोई मेरी गलती हो गई हो और मेरी गलती के कारण आप मुझे उस बात को बताना नहीं चाहते?
क्या मेरे से कोई ऐसा अपराध हो गया, मेरे से कोई ऐसी गलती हो गई? स्वामी बताइए, आपके चेहरे पर ये उदासी ठीक नहीं लगती। रुक्मिणी जी की ओर देख करके कहते बोले, देवी अगर एक गलती हो तो मैं तुम्हारे लिए बताऊं। हर पल तुम गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती कर देती हो। एक गलती हो तो मैं आपसे कहूं। थर-थर कांपने लगी रुक्मिणी जी, हे नाथ, मेरे से क्या ऐसा अपराध हो गया जो आज आपके चेहरे पर उदासी का कारण है? मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मुझे आप बताइए, मुझे आप बताइए, मैं उस गलती को सुधारूंगी, मैं उसे दूर करूंगी। देवी सर्वप्रथम तो आपकी पहली गलती ये है कि आपने मेरे साथ में विवाह संपन्न किया। अरे कहा मैं और कहा आप एक राजा की राजकुमारी और मैं एक ग्वाला, मेरे साथ में आपने विवाह किया। सबसे प्रथम गलती तो आपने ये की देवी। दूसरी गलती देवी आपने ये की कि आपके लिए इतने बड़े बड़े राजा राजकुमार आ रहे थे, आपने उनसे विवाह नहीं किया, मेरे साथ में विवाह किया। हाथ जोड़ करके खड़ी हैं, रुक्मिणी जी की ओर देखते जा रहे हैं। अभी क्रोध आया कि नहीं आया, लेकिन रुक्मिणी जी के चेहरे पर कोई क्रोध नहीं है, वो तो पंखा झल रही है आराम से। देवी आप कहोगी कि हमने आपके साथ में विवाह इसलिए कर लिया कि आप बड़े वीर थे, तो देवी यहां पर भी गलती की आपने। काहे कभी बड़े बड़े राजा राजकुमारों के डर की वजह से मैं यहाँ देखो समुद्र में आज अपनी द्वारका बना करके रह रहा हूं। काहे कभी देवी आप कहोगी ठीक है, आपसे विवाह हमने इसलिए कर लिया कि आप देवकी नंदन हैं, तो यहाँ भी गलती। कोई कहता है देवकी नंदन, कोई कहता है नंद नंदन, कोई कहता है यशोदा नंदन। न मेरे माँ का पता, न मेरे पिता का पता, ऐसे व्यक्ति के साथ में आपने विवाह संपन्न किया। आप कहोगे देवी कि हम विवाह तो नहीं करते, लेकिन इसलिए कर लिया कि हे नाथ आप बड़े सुंदर हो। तो देवी यहां भी गलती कर रही, कोई मुझे मेरे नाम से पुकारता नहीं, काला, कनुआ, कन्हैया इस प्रकार से कहते हैं, रंग मेरा काला है, ऐसे व्यक्ति के साथ में आपने विवाह किया। देवी आप कहोगे कि भाई मैंने तो आपकी बड़ी बड़ाई सुनी थी, तो देवी जिन भूखे नंगे बाबाजियों के पास कुछ होता तो है नहीं, कभी कहीं जा बैठते हैं और कथा सुनाते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, कभी कहीं चिमटा को लेकर के बजाने लग जाते हैं रघुपति राघव राजा राम, कभी कहीं जाकर के सत्संग करते हैं, मेरे नामों का गुणगान करते हैं। आपने उनकी बातों में आकर के विवाह किया, उनके पास में कुछ नहीं है। देवी आपने एक गलती की हो तो मैं बताऊं, सुनो, बात है सुधारने की। आपने कहा था कि मैं सुधारूंगी, तो सुधार सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है कि आप कहो तो मैं आज भी से सुपाल से बात करता हूं, आपके विवाह के, उनके साथ में आपका विवाह करवा देता हूं। और ये बात कब कही? श्याम सुंदर ने, जब 2 बच्चे हो चुके हैं। अब आजकल कहें तो 2 वक्त का खाना बना कि हाँ मैं करवाती हूँ आपको विवाह, लेकिन रुक्मिणी जी ने कुछ भी ना कहा। सज्जनों, जैसे ही मेरे गोविंद ने इस बात को कहा तो धाम से रुक्मिणी जी गिर पड़ी, पंखा कहीं जा गिरा, चवर कहीं जा गिरी और मूर्छा आ गई। मेरे गोविंद घबरा गए, हे भगवान ये क्या हुआ? मैंने तो इनके चेहरे पर जरा देखना था कि क्रोध में कैसी लगती हैं, और इनको मूर्छा आ गई। 4 हाथ धारण करते हैं, 2 हाथों से रुक्मिणी जी को उठाया, एक हाथ से पंखा झलने लगे, दूसरे चौथे हाथ से पसीना पहुंच रहे हैं। देवी आपको तो पता है ना, मैं विनोदी स्वभाव का हूँ, मेरा स्वभाव विनोदी है। मैं जरा देख रहा था कि आपके चेहरे पर उदासी कैसी लगती है। आप नेत्र खोलो देवी, आप आंखें खोलो देवी। 2 घंटे के बाद में जैसी मूर्छा छूटती है, वहीं रुक्मिणी जी खड़ी हो जाती हैं हाथ जोड़े और कहते हैं,
देवी देखो, आप कुछ भी कहने की आवश्यकता है नहीं, मैं सब कुछ जानता हूँ। देखो देवी, मैं आपको सच्चाई बताऊं कि मैं देखना चाह रहा था कि आपके चेहरे पर क्रोध कैसा लगता है, आपके चेहरे पर गुस्सा कैसा लगता है। नहीं प्राणेश्वर, आपने एक एक बात कही वो एकदम सत्य कही, आपने किसी भी बात को झूठ कहा ही नहीं। स्वामी, आपने एक एक बात सत्य कही, और जो रुक्मिणी जी ने कहा है उन बातों के प्रति उत्तर में सुनने योग्य बात है। हे नाथ, आपने सर्वप्रथम मुझसे कहा था कि मेरा और आपका क्या मिला, तो नाथ ये बात बिल्कुल सत्य ही तो कही थी, मेरा और आपका क्या मिला। आप कहा जगत के नियंता, जगत के परे, और मैं जगत के बाध्य साधारण नारी, मेरा और आपका क्या मिला। ये तो आपने बड़ी कृपा करके मेरे ऊपर जो आपने मुझे अंगीकार किया, स्वीकार किया नाथ अपनी अर्धांगिनी के रूप में, ये तो मेरा सौभाग्य है। मेरा और आपका कोई मेल नहीं है, ये कृपा है आपकी मेरे ऊपर। नाथ, आपने बिल्कुल सत्य कहा। आपने दूसरी बात कही कि मैं बड़े बड़े राजाओं के डर की वजह से यहाँ अपने द्वार का बना करके रहता हूँ। तो नाथ, मैं आपसे एक बात कहूँ,